बाद 2027 के अपग्रेडेड पीडीए प्लान की करेंगे। इस प्लान में हिंदू आस्था के प्रतीकों की पीडीए पॉलिटिक्स है। इस पॉलिटिक्स को समाजवादी पार्टी अपने सांसद वीरेंद्र सिंह के जरिए आगे बढ़ा रही है। चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह वही हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को विचारों से समाजवादी बताया था। अब उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान वीर हनुमान को लेकर दिया है। वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि हनुमान जी हमारे पीडीए भाई हैं। अब सवाल यह है कि वीरेंद्र सिंह बार बार ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? क्या इसके पीछे 2027 वाली समाजवादी पार्टी की कोई चुनावी रणनीति है? क्या हिंदू आस्था के प्रतीकों को पीडीए से जोड़कर समाजवादी पार्टी जाति और धर्म दोनों की सियासत को साधने की कोशिश कर रही है? सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि क्या वीरेंद्र सिंह की तरफ से ऐसी बयानबाजी बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट के लिए की जा रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार हिंदू आस्था के प्रतीकों को अपनी पीडीए पहचान से जोड़ रही है। जैसे पहले भगवान श्री राम को विचारों से समाजवादी बताया, अब हनुमान जी को पीडीए भाई बताया जा रहा है। इटावा में अखिलेश यादव केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं। तो अखिलेश यादव 2027 की जंग जीतने के लिए आखिर किस रणनीति पर चल रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। हमारे ही समाज से आते हैं, हमारे पीडीए भाई है। हनुमान जी भी पीडीए भाई, और निश्चित रूप से भाई उसी कैटेगरी के आते हैं जो गरीबों की सेवा करते हैं, जो गरीबों के साथ मिलते हैं। वो भी तो उसी समाज के समर्थक हैं। समाजवादी पार्टी सांसद वीरेंद्र सिंह का ये बयान यूं ही नहीं है। यूं ही अचानक उन्हें हनुमान जी की याद नहीं आई है, बल्कि भगवान श्री राम के बाद उनके भक्त हनुमान को याद करना 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति। हमारे ही समाज से आते हैं, हमारे पीडीए भाई है। वो भी तो उसी समाज के समर्थक हैं। इस रणनीति के तहत पीडीए के पी से एक शब्द और निकला है। वो शब्द है प्रतीक, यानी हिंदू आस्था के प्रतीक। समाजवादी पार्टी हिंदू आस्था के प्रतीकों जैसे भगवान राम, हनुमान जी, भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण सबको अपनी पीडीए पहचान से जोड़ रही है। लेकिन ऐसा क्यों है? दरअसल बीजेपी अखिलेश यादव की पीडीए पर रामद्रोही होने का टैग लगाती है। उधर अखिलेश यादव अपने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को राम मंदिर में दर्शन के लिए भेजते हैं। अवधेश प्रसाद पूरे परिवार के साथ राम मंदिर में दर्शन करते हैं। तो जी का पीडीए पूरी तरह से फर्जी है। वह परिवार को बढ़ाते हैं, वो गुंडों को बढ़ाते हैं, अपराधियों को बढ़ाते हैं, माफियाओं को बढ़ाते हैं। जब 2012 से 2017 तक वह मुख्यमंत्री थे यूपी के, तब उनको पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की कोई याद नहीं आई। सत्ता से बेदखल होते ही उनको सबका स्मरण आ गया। तो बीजेपी अखिलेश यादव पर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाती है। अखिलेश यादव इटावा में हिंदू आस्था के सबसे बड़े प्रतीक भगवान महादेव का मंदिर बनवाते हैं। बीजेपी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा और माघ मेले जैसे आयोजनों के जरिए विकास और विरासत का संदेश देती है। तो अखिलेश यादव खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताकर जाति और धर्म दोनों की पिच पर बैटिंग करते हैं। बीजेपी के राम नाम कार्ड के मुकाबले भगवान कृष्ण की छवि को बड़ा करते हैं। ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। कल कोई आपसे कहेगा, कोई हिंदू भी ये कहेगा कि साहब हमें भी परेशानी है, आप लोग मत बोलिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? भगवान सबके, हमारे भी हैं। अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूजते हैं, बस इतनी सी शिकायत है उन्हें। दरअसल अखिलेश यादव ने 2027 को लेकर के पीडीए का एक पूरा पैकेज तैयार किया है। इस पैकेज में जाति का भी कार्ड है, धर्म का भी कार्ड है, विकास का भी कार्ड है और विरासत का भी कार्ड है। हनुमान जी पीडीए का विषय नहीं है। हनुमान जी एक ईश्वर के प्रतीक है, ये वो महाबली हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्व जगत के जो आराध्य हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल इस तरह से राजनीतिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए। अब क्योंकि समाजवादी पार्टी की हिंदू आस्था वाली पिच पर उतनी पकड़ नहीं है, इस पिच पर अब तक बीजेपी ही बढ़त बनाती रही है। हालांकि अयोध्या में हिंदू आस्था की पिच पर बैटिंग करते हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी बोल्ड हो चुकी है। इसी से अखिलेश यादव को 2027 के लिए हिम्मत मिल रही है। यही वजह है कि इस बार अखिलेश यादव बीजेपी को उसी की पिच पर जाकर पटकनी देने की कोशिश कर रहे हैं।
सीएम योगी खुद को भगवान राम का सेवक बताते हैं, तो अखिलेश के सांसद उसमें भी पीडीए का तत्व खोज निकालते हैं। हम लोग राजा राम के समर्थक हैं, वो राजा राम जो वनवासी थे, जो समाजवादी विचार के थे। हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। हालांकि अखिलेश यादव की इस रणनीति के पीछे एक कोशिश ऊंची जाति के वोटरों को मैसेज देने की भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि बीजेपी में क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण पर गुटबाजी की तलवारें खिंची। अखिलेश यादव की प्रतीकों वाली पॉलिटिक्स को सिर्फ धार्मिक कार्ड के तौर पर देखना सही नहीं होगा, बल्कि इसके जरिए अखिलेश यादव की रणनीति ऊंची जाति के वोटरों को संदेश देने की है, क्योंकि अब तक पीडीए की पहचान पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला की रही है। ऐसे में अखिलेश यादव हिंदू आस्था के प्रतीकों से पीडीए को जोड़कर बीजेपी के ब्राह्मण और क्षत्रिय वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव को लगता है कि बीजेपी में क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण का खेल चल रहा है। ऐसे में दोनों समुदायों को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ही धर्म का सहारा ले रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव की इस रणनीति और पार्टी सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर धर्म और राजनीति के बयानों की जुबानी चिंगारियां उठ रही। वीरेंद्र सिंह जी इस समय बहुत घबराए हुए हैं, और घबराए सिर्फ वीरेंद्र सिंह नहीं, उनके नेता अखिलेश यादव जी घबराए। संकट के समय में ही हनुमान जी याद आते हैं, और 2027 का जो आगामी संकट उन्हें दिख रहा है, जो बिहार में हश्र हुआ है इंडी गठबंधन का, वही उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। इसीलिए वो हनुमान जी को कह रहे हैं कि वो पीडीए। अभी तक तो इंसानों को इन्होंने बांटा था, अब भगवान को भी बांट रहे हैं। अब भगवान भी बड़ा, छोटा और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक में हो गया। ये तो मेरे समझ से बाहर है। अब हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी किताब पढ़ी हो पीडीए की, जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय से रिलीज़ हुई हो, तो उसमें वो लिखा हो। पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इन्होंने जोड़ा हुआ है। जैसा कि पीडीए की व्याख्या सुनी, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने बताया हुआ है कि पीएम का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक, राम के समय में अल्पसंख्यक कहाँ थे? हनुमान जी के अलावा एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने पतंग को भी पीडीए का प्रतीक बनाया है। चुनावी रणनीति के मौसम में वीरेंद्र सिंह ने मकर संक्रांति के मौके पर पीडीए पतंग लॉन्च की। पतंग पर लिखा था, बदलने को सरकार, पीडीए है तैयार। यानी जमीन के साथ आसमान से भी समाजवादी पार्टी पीडीए का संदेश दे रही है। वैसे बात पतंग की छिड़ी है तो एक और पतंग की यूपी के सियासी गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। इस पतंग का कनेक्शन भी हनुमान जी से जुड़ा है। दरअसल भारत के दौरे पर आए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने पीएम मोदी के साथ गुजरात में पतंगबाजी का लुत्फ उठाया था। इस दौरान पीएम मोदी ने हनुमान जी की आकृति वाली पतंग की डोर हाथ में थामी हुई थी। पीएम मोदी की इस हनुमान जी वाली पतंग पर यूपी में सियासी पेचे लड़ गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय, उन्होंने इसे हनुमान जी का अपमान बताया है। अजय राय विरोध जाहिर करने के लिए हजरतगंज के हनुमान मंदिर जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद उन्होंने वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर पीएम मोदी के पतंग उड़ाते पोस्टर भी लगाए गए। इन पर लिखा था कि पीएम मोदी ने हनुमान जी को हवा में उड़ाया है, वो सनातनियों से तत्काल माफी मांगे। हमारा मेन मकसद ये है कि देश के प्रधानमंत्री विदेशी मेहमान के साथ अहमदाबाद में पतंग महोत्सव करते हैं, और उस पतंग महोत्सव में ये हनुमान जी को पतंग के रूप में उड़ा रहे हैं। ये सनातनियों का अपमान है। या भगवान की हम पूजा करते हैं, ये भगवान सद्बुद्धि दें मोदी जी को कि ये मनोरंजन न करें भगवान का, कम से कम उनके प्रति आस्थावान हो। तो हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे थे, तो आज पूरी सरकार ने बैरिकेड करके पुलिस प्रशासन से हम लोग को रोका है कार्यालय के बाहर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।